वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जिंदगी में ना जिद होना काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए। अगर एक बार जिंदगी में जिद आप लोगों के अंदर आ गई ना कि यार ये तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो वाली जिद जो है ना आप लोगों को एक ऐसी पोजीशन पर ले जाके रख देगी कि आप लोगों को वहां से जिंदगी को जीने में मजा आएगा। तो जिंदगी और जिद दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिन जिन चीजों के लिए आप लोगों ने, अगर वो चीज सही है, गलत चीजों के लिए भी जिद हो जाती है इंसान के अंदर, तो सही चीज के लिए जिद करना सीखो। बोला गया है कि मानस अपने जो है वो मानस अपने औकात से बड़े हैं, यानी कि इतनी औकात नहीं है हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, जो सपने हम लोगों ने देख लिए हैं। लोग कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे कई बार कि हाँ तेरी औकात नहीं है ये सब चीजें करने की, पर लेकिन उन सपनों को पाने के लिए हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। तो एक बार आप लोगों ने जिद अगर कर ली उस चीज को पाने के लिए, तो फिर आप लोग अपनी जिंदगी देखना कि उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। जो बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी औकात नहीं है, तो सारे बोलेंगे कि यार उसके जैसा बनने की कोशिश करो। अपने बच्चों को भी आगे आने वाली जनरेशन ये बताएंगे कि हाँ यार उसके जैसा बनो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो डायलॉग यहां पर बोला गया है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है, यानी कि हमारी फैमिली के जो लेक्चर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी देख रहे हैं। देखिए कमेंट में जो नाम लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप लोग भी मॉर्निंग में उठ के देखा करो, पीएम भी उठकर मॉर्निंग में लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है? तो आप भी उठा करो साथ में। तो यही अच्छा लगा मुझे देख के, ऐसे ऐसे भी नाम रख लेते हैं। और क्या पता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी और रियलिटी में, अब ये तो पता नहीं यार। चलिए जो भी है, अच्छा लगा ये कमेंट मुझे, तो मैंने सोचा कि नाम के साथ में इसको डालता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा इसी बहाने। तो अच्छे से एंजॉय करो यार लाइफ को। और 4:30 बजे जो ये वीडियो की है कई सारे बच्चों के द्वारा अप्रिशिएट किया गया, पर लेकिन ये परमानेंट नहीं है 4:30 बजे। जैसे ही मौसम थोड़ा सही सा होगा, जैसे फरवरी मार्च में हम लोग पहुंचेंगे, तो फिर से 4 बजे आने वाली है, ठीक है? तो इसलिए आर्मी का नाम 4 AM आर्मी ही रहेगा, यहाँ पर ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। बाकी ये जो वीडियो होती है डेली आप लोगों को देखने को मिलती है, इनको अच्छे से एंजॉय कीजिए। और आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आगे बढ़कर। इंटरेस्टिंग बात यहां पर एक ये भी लगी मुझे, जो फैमिली मेंबर के द्वारा बोली गई कि कुछ तो शर्म करो यार, डिसलाइक करने वाले भी 4 बजे उठ रहे हैं, पढ़ने वाले क्यों नहीं उठ रहे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। तो आप लोग भी उठो यार, डिसलाइक करने वाले उठ जाते हैं 4 बजे, तो कम से कम आप लोगों को तो उठना ही चाहिए। आइए तो आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि अब आप लोग बिल्कुल सही तरीके से एक्टिव हो गए होंगे, जोश आप लोगों का हाई हो गया है। आइए अब आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो ये है यहाँ पर आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये फिर वीडियो जो चलेगी उसके अंदर इसके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। एक एक न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक न्यूज जो है वो 1 तोले सोने के बराबर है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिएगा कि न्यूज कितनी महंगी है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा उसको, ठीक है? और ये जो न्यूज की अहमियत है ना, या जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तब समझ में आती है जब पेपर देकर आते हो, तब तो लगता है कि हाँ सर ने ना अच्छा पढ़ाया है। उससे पहले तो मजे मजे कर करके देख रहे हो, थोड़ा सीरियस होकर भी देख लिया करो। सीरियस और मजे दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक है? तो पढ़ाई को एंजॉय भी करना है, पर लेकिन सीरियस तरीके से एंजॉय करना है, ये नहीं कि बिल्कुल भूल गए जो पढ़ाया। अभी यूएसए के द्वारा प्लान किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो चांद के ऊपर किस साल के एंड तक ये चांद के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। और इसके लिए ये जो साथ में काम कर रहे हैं, यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, किसी के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है। तो किसके साथ में कोलैबोरेट कर रहा है? तो एक तो कॉमन सेंस की बात ये होगी कि भैया चांद के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, कोलैबोरेट किसके साथ में कर रहे हैं? तो कोई घर का ही आदमी होगा, कोई दूर का तो होगा नहीं, क्योंकि दूर के आदमी के साथ में कोई अच्छे प्रोग्राम बनाने से कई बार चीजें फेल होने के चांस रहते हैं। तो किसी जान पहचान वाले होगा, तो बताइए जान पहचान किसके साथ है इनकी? रसिया जो है उसका भी टारगेट है भैया हम भी चांद पर ये काम करेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप तेज चल रहे हैं पुतिन से। तो रसिया का कब तक का टारगेट है, इसके बाद में ये जो डोनाल्ड ट्रंप का है आप लोगों को बताना है कब है। इसी के साथ में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। 1000 साल पुरानी हेरिटेज जिसका नाम है यहाँ पर मोनपा हैंडमेड पेपर, ठीक है? तो ये मोनपा हैंडमेड पेपर जो है यहाँ पर ये रिसेंटली अभी इनको फिर से रिवाइव करने की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि कहां पर ये बात हो रही है, खासकर नॉर्थ ईस्ट का राज्य, चले इतना और उदाहरण आप लोगों को दे देता हूं। दूसरा यह है कि कौन सा हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रही है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंडियन जो रेलवे का जो पीएसयू है जिसका नाम है RVNL, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये यहां पर बात कर रहे हैं मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री के बारे में, जो कि लातूर महाराष्ट्र के अंदर में है, जिसमें कोच सेल वगैरह ये डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है? तो इसके साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। देखिए कई बार आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा होगा, शॉर्ट फॉर्म देकर भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि ये क्या है, क्यों न्यूज में है। तो अगर आप लोग वो सारी चीजें डिटेल में पढ़े रहते हैं तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा माइंड में। अभी हमारी कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल जो बेसिकली एक तरीके से जो नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की जा रही है, रिकैपिटलाइज करने की बात की जा रही है। किन 2 बैंक के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसमें 5500 करोड़ रुपए वर्थ का ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लैंड किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है।
यूनियन जो मिनिस्ट्री है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा ग्रांट की बात की जा रही है 8000। ये है यहां पर नामग्रास, ठीक है, जो ट्रेडिशनल वैष्णव जो वैष्णवाइट्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए जो जैसे वैष्णव को फॉलो कर रहे हैं वैष्णवाइट्स बोल दिए, एसएलवी को फॉलो कर रहे हैं तो एसएलवीआइट्स बोल दिए, यानी कि इस तरीके से मतलब बोल सकते हो, इसे बोल लेते हैं घुमा के टर्म को बोल देते हैं कि हाँ ये तो वो है आर्मी वाले भैया, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आसाम में जो मोनेस्ट्री है उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है मिनिस्ट्री के द्वारा, किस प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। तो यहां पर लिखे हुए 9 क्वेश्चन है, पर लेकिन ये 12-13 क्वेश्चन है आज आपके, कई सारे बीच बीच में जो टर्म गायब है ये सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी अगर बात करूं 2020 कैसा रहा, तो आज एक अच्छा दिन है पूछने के लिए, और इसके लिए रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने, रिपोर्ट यहां पर ये बोल रही है कि 2020 जो है वो कैसा रहा, यानी क्या क्या खतरनाक चीजें देखने को मिली। तो काउंटिंग द कोस्ट, यानी कितना भारी पड़ा ये, इसकी कोस्ट काउंट कर रहे हैं, ए ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन। तो इसके बारे में जो यूके बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहां पर इसका एक तरीके से बोलते हैं कि एनालिसिस किया है। तो आप लोगों की जिंदगी में 2020 कैसा रहा, इसको भी आप लोग बताइए। एक पॉलिटिशियन जो कि 1999 में पैदा हुआ था, ये पैदा हुई थी मतलब, ठीक है, तो अभी कितना है, अभी चला है 2020, यानी 21 साल की है ओनली। तो ये यहां पर अभी मेयर बन गई है तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन की। तो इसका नाम कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, और लड़कियों को तो मोटिवेशन लेना चाहिए कि देखो यंग जनरेशन की लड़कियां क्या क्या कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस रोटी यही बनानी है घर पे बैठकर, लाइफ को एक सही डायरेक्शन भी आप लोग दे सकते हो। ये ऐसे ऐसे उदाहरण है आप लोगों के सामने। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के सामने, अगर ढंग से आप लोग कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक न्यूज मैंने डिस्कस की थी काफी पहले, यंग साइंटिस्ट एक गर्ल का नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, उसका नाम जरा बताइए, जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है या भूल गए? ठीक है, उसने डिवाइस भी बनाई थी टेथिस के नाम से, वो डिवाइस क्या करी थी याद है? चलिए थोड़ा सा जाकर फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर कल रिवीजन करा दूंगा उसका मैं, ठीक है, रिवीजन करते रहिए यार, भूलना नहीं है चीजों को। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। इंटरनेशनल जो न्यूज है यहाँ पर ये निकल कर आ रही है यूएसए की साइड से। तो यूएसए जो है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मरता क्या ना करता, जाते जाते 2026 तक का टारगेट सेट करके चले गए। बोला जा रहा है कि यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है ना, वो मिलकर काम कर रहा है नासा, मैंने बोला था ना घर के आदमी के साथ काम कर रहा है, तो नासा के साथ में काम कर रहा है ताकि इंडस्ट्री डिजाइन जो प्रपोजल है वो सामने निकल कर आ सके 2021 में, और उसके बाद में आगे चलकर जो व्हाइट हाउस है उसकी डायरेक्शन में 2026 में ये न्यूक्लियर रिएक्टर बना सके चांद के ऊपर। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात की जा रही है। अब देखते हैं कितना न्यूक्लियर रिएक्टर यहां पर बना पाएंगे, तो वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सोचने में क्या जाता है, इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा वो पता चलेगा बाद में। अगर बात करें आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनके द्वारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस न्यूक्लियर पावर एंड जो प्रोपल्सन है, बेसिकली एक प्रोपल्सन एक तरीके से इस तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऐसा होता है जब कोई इंसान अगर जा रहा होता है ना, तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है कि कम से कम उसको याद रखा जाएगी, हाँ ये चीजें करके चला गया था, पता नहीं बाद में तो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही है, कुछ तो रिलेशन खराब करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ईरान के साथ में कि आने वाली गवर्नमेंट उसको सुधारती रह जाए, कुछ ऐसे काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाली गवर्नमेंट के भी एक तरीके से नाम वो काम ना हो कि शुरुआत उन्होंने की थी, उन्हीं का नाम आए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करने की भी कोशिश की जाती है, तो उसी का एक पार्ट आप लोग बोल सकते हो। तो नासा के द्वारा अगर बात करें यहां पर, तो ये इनिशिएट जो किया जा रहा है फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट जो है, जो लूनार सरफेस के लिए यहां पर ये 2027 तक का यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है। तो देखते हैं कब तक यहां पर चीजें हो पाती है, जो एक तरीके से होने कहते हैं कि जो हाँ चीजें यहां तक हम लोग को इंप्लीमेंट करके चले। तो फिजन का प्रोसेसर है ये। फ्यूजन और फिजन क्या होता है? फिजन होता है एक तरीके से जब एक जो न्यूक्लियर दो में टूट जाता है इसको फिजन बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजन यानी कि मिल जाते हैं, जब दो आकर मिल जाते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो काम करने वाला है यहां पर ये फिजन के ऊपर यहां पर काम करने वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो 40 किलोवाट इलेक्ट्रिक और हायर जो इसके सपोर्ट से यहां पर बेसिकली लूनार सरफेस पर देखते हैं हो पाती है चीजें, नहीं हो पाती हैं। तो आप लोगों ने ये चीज तो देखी, आप लोगों ने सुनी होगी कि पहले एक ये चीज अचीव कर लो, इसके बाद में आगे लेकर चलना। तो इसी तरीके से पहले क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले यहां पर लूनार सरफेस, लूनार का मतलब होता है चांद के बारे में बात की जा रही है, तो कंफ्यूज मत होना। तो लूनार सरफेस पे यहां पर जो बेसिकली चीजें जो एंड में 26 तक पहुंचेगी, फिर प्रॉपर वे में डेमोन्स्ट्रेशन 2017 में यहां पर 2027 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आगे चलकर मार्स के लिए भी यहां पर ये जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चांद पर करते हैं काम, फिर आगे चलकर कुछ ऐसी चीजें कि मार्स को भी एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी। तो लूनार जो है इसका बेसिकली जो मतलब रहता है इसका रहता है मून से, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसी तरीके से जो स्टैब्लिश की जा रही है, तो चीजें 2026 के बेसिकली एंड में देखने को मिलेगी, पर लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो 27 में आप लोगों को यहां पर इसका नजर आएगा। तो देखने वाली चीजें कि कितनी चीजें जो है यहां से सक्सेसफुल हो पाती हैं। अगर इसी के पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो जो फिजन पावर सिस्टम यहां पर बात की जा रही है, तो फ्यूचर रोबोटिक्स, इसमें यहां पर आप लोग देखते हैं जैसे कि क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो फ्यूचर रोबोटिक्स की बात की जा रही है, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है, मून को एज वेल एज मार्स को। देखिए अभी आप लोगों ने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि कई सारे ऐसे साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि चांद पर आने वाले टाइम में आप लोग यहां पर प्लॉट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि ऑल्टरनेटिव कोई ऐसा ग्रह खोजा जाए जिस पे लाइफ पॉसिबल हो, क्योंकि पृथ्वी की खस्ता हालत जैसी हो रही है ना, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ गलत चीजें भी देखने को मिले, तो ऑल्टरनेटिव भी खोजने की चीजें की जा रही है। तो अवेलेबिलिटी, सेफ, इफिशिएंट और जो एक तरीके से चीजें रेडी अवेलेबल हो यहां पर, तो इस तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। मिशन जो रहेगा यहां पर ये फोकस करेगा जो फिजन सरफेस पावर को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से जो फिजन सरफेस पावर है ये फुल्ली जो मैन्युफैक्चर्ड होगी, असेंबल होगी जिस तरीके से अर्थ पर यहां पर, इसके बाद में फिर इसको लैंड किया जाएगा पेलोड को। यानी कि एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं पार्टी करनी है ना, घूमने चल दिए बाहर, घर से खाना बनाकर ले गए और बाहर जाकर एक तरीके से बोलते नहीं है चलो आओ पिकनिक कर रहे हैं, तो पिकनिक काइंड ऑफ चीजें आप लोग बोल सकते हैं, तैयार करके चीजें ले जाए जाएंगी और वहां पर जाकर उनको फिर उनका डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। बाकी अगर इसके न्यूक्लियर के बारे में आप लोग और बात करते हैं तो रसिया का जो टारगेट है वो है यहां पर 2035 तक का। तो रसिया का भी कुछ ऐसा टारगेट है यहां पर, तो रसिया भी ऑलरेडी यहां पर ये बातें कर चुका है, ऐसा नहीं कि यूएस से आगे चल रहे हैं। हाँ उनका ये कि वो प्रॉपर में चीजों को समझकर 2035 तक पहुंचाएंगे, तो हमारी कंट्री भी लगभग 2050 तक पहुंचाई देगी, देखते हैं 2050 या फिर जल्दी हो सकता है। आज के डेट में हमारी इसरो भी काफी एडवांस चल रही है, तो इसी के चलते जो मेजर जो सब सिस्टम इंक्लूड किए जाएंगे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा, इलेक्ट्रिक पावर जो एक तरीके से यहां पर जो इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्जन रहेगा यहां पर यूनिट, इसी के साथ में हीट रिजेक्शन एरे रहेगा, जो पावर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम रहेगा। तो इस तरीके से जो यहां पर ऑपरेट करेंगे अप टू द 10 ईयर। तो यानी कहने का मतलब यह है कि एक पूरा सिस्टम तैयार करके, जैसे नहीं कहते कि चलो भैया चलते हैं समोसे कोल्ड ड्रिंक अपना हलवा वगैरह बना के, अब तो मौसम भी गाजर के हलवे का है, ठीक है, सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया होगा सुनकर। तो इस तरीके से चीजें हैं कि अपना पिकनिक करने चलेंगे अच्छे से और एंजॉय करेंगे। तो वही है कि आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन जो भी होगा वहां पर, तो उसको करेंगे एंजॉय करके आगे जाकर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो आप लोगों के माइंड में आ सकता है, आखिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश करने का क्या पर्पज है बेसिकली। हालांकि चीजें देखिए, जैसे आप लोगों से पूछा जाए क्या करेंगे यहां, तो नॉर्मल से आप लोग बोल सकते हैं कि यार इंसान जाकर रहेगा वहां पर, कुछ और काम करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई भी आगे एक्सपेरिमेंट करने हैं कुछ फ्यूचर के लिए, वहां से कोई और प्रोजेक्ट जैसे मार्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है वहां पर, जो कि एक बेसिक नीड है। तो उसके चलते यहां पर जो न्यूक्लियर वाली जो चीज होती है, देखिए वहां पर उसमें न्यूक्लियर में जब चीज करी जाएगी, एक तरीके से जो चीजें यूज की जाएंगी, तो वो एक तरीके से एक मटेरियल है, उससे एनर्जी जनरेट की जाएगी, तो आसान रहती है। नॉर्मली पृथ्वी पर कोयला यूज करते हो आप लोग, पानी से बनाते हो, वो चीजें वहां पर तो ले जाके जाया नहीं जाएगा, आप लोग वहां पर आसानी से जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जा सकते हो, तो वो एक आसान तरीका रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका है जिसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये नेशनल लेवल की न्यूज है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं आप लोग, ये कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको देख सकते हो। वैसे यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है मोनपा। मोनपा जो एक तरीके से हैंडमेड पेपर है, जो कि एक तरीके से हाथ से निर्मित पेपर है, तो उस पेपर के बारे में अरुणाचल प्रदेश में, ये लगभग 1000 साल पुराना पेपर है यहाँ पर, जो कि विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा था, तो इसको फिर से रिवाइव करने की बात की गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केवीआईसी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। केबीसी नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति, केवीआईसी है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट कर लो, सोच रहा हूं कि आज की डेट में भर दूं मैं भी फॉर्म वगैरह, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोसीजर तो बताओ यार एक बार, कैसे कैसे जाते हैं वहां पर, फिर देखता हूं कि कैसे जाता है वहां पर, ठीक है। चलिए जो भी है एंजॉय करो यार। बात करते हैं यहां पर जो मोनपा है, यहां पर ये हैंडमेड पेपर, ये ओरिजिनेट हुआ था लगभग 1000 ईयर पहले, तो ये आज की डेट में एक इंटीग्रल पार्ट है लोकल कस्टम का, कल्चर का, कहां पर, तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो मैंने आप लोगों को मैक्सिमम टाइम बताया, देखिए हमारी कंट्री बच्चों के बारे में, सोसाइटी के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर कुछ भी आता है तो वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जहां पर काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। और अरुणाचल प्रदेश तो इसलिए भी न्यूज में, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश बहुत प्यार करता है अरुणाचल प्रदेश से, तो इसलिए भी ये न्यूज में रहता है चाइना की वजह से। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर, ये नागालैंड और असम के साथ में टच करता है बॉर्डर, बाकी भूटान है इधर, तो ये इसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन जरूर रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैप को साथ में रखकर आप लोग चलिए आगे। अगर यहां से हम लोग बात करते हैं, तो ये बात की जा रही है कि जिस तरीके से यहां पर अरुणाचल प्रदेश में यहां पर, तो ये कल्चर का पार्ट है, इसी के साथ में जो यहां पर ग्रेट हिस्ट्री और जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो भी है पेपर का, क्योंकि राइटिंग जो है बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर है उसकी जो राइटिंग है यहां पर, इसी के साथ में जो हिम्स है मोनेस्ट्री है वो भी यहां पर इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये इसलिए भी यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने टाइम पर काफी कुछ इसके द्वारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा जाता था इसके ऊपर। ये यहां पर एक तरह शाखा है जो लोकल ट्री, जिसको यहां पर ये सुगु बोलते हैं, तो सुगु सेंग जो यहां पर ये ट्री है जिसको सुगु सेंग बोला जाता है, तो मेडिसिनल भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, तो ये यहां पर बेसिकली यूज किया जाता है।
तो यहां पर जो मेन काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है केवीआईसी के द्वारा। तो केवीआईसी जो यहां पर ये जो पेपर इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट 100 ईयर पहले ये डिसअपियर हो गई थी, तो इसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, एंशिएंट आर्ट की तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो केवीआईसी के अंदर जो यहां पर ये मोनपा हैंडमेड जो पेपर है ये यहां पर तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो याद रखना। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं केवीआईसी के बारे में। इसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कब बनाई गई थी, 1957 में बनाई गई थी। जब यहां पर बनाई गई तो एक एक्ट था, स्टैट्यूटरी बॉडी बोल दिया ना, तो इसका मतलब स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है भैया, पार्लियामेंट में पास कर, जिसको बोलते थे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956, यानी कि 56 इंच का सीना, यानी कि 1956। ठीक है, तो केवीआईसी जो है वो हमारा 56 इंच का सीना रखता है, ये याद रख लेना। अगर बात करें 1957 में जो ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, तो पहले ये बोर्ड था, फिर कमीशन बना दिया इसको चेंज कर यानी कि अपग्रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में, बाकी लोकल एरिया में भी कई सारे ऑफिस है, जैसे दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। तो मेन ऑफिस कहां पर है, वो है मुंबई के अंदर में। फाउंड किया गया था 1956 में। प्लान करता है, प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एसेट्स करता है किसको, डेवलपमेंट जो खादी इंडस्ट्री है। तो खादी का कोई ना कोई सामान आप लोग जरूर खरीदा करो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है, लघु और सूक्ष्म उद्योग वाली जो मिनिस्ट्री है। चेयरपर्सन कौन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जाकर सर्च कर लीजिएगा, तो कुछ तो आप लोगों को भी काम होना चाहिए। सारे काम मेरे से कराओगे हैं? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये बात कर रहा है राज्य के बारे में, और राज्य के बारे में जो बात की जा रही है ये भी न्यूज है लद्दाख के बारे में। हमारी कंट्री में जब लद्दाख नई यूनियन टेरिटरी बनकर आई जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, तो टोटल मिलाकर न्यू यूनियन टेरिटरी हो गई। फिर दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को बोल दिया मिक्स कर देते हैं, इनको मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने के बाद में फिर 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। तो अभी यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये 5 मोहल्लाज इन अंबा विलेज लद्दाख के अंदर इनको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिला है। अब आप लोग सोचिए, जो हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन चीजों को पढ़ाने की बात करते हैं, इन गांव में अब बिजली पहुंची है। लगता है कि हम लोग 21st सेंचुरी में बैठे हैं। लगता है कि नासा जो है वो यहां पर चांद पर भी बिजली बनाने की बात कर रही है, और हम लोग अपने कंट्री के अंदर गांव में बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो देखिए यार कहां है चीजें, किस डायरेक्शन में चल रही हैं। चलिए अच्छा है, दो राय दुरुस्त आई, कम से कम बात हो गई। कम से कम बिजली तो अब होनी चाहिए यार, इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो सोचिए, आप लोगों के माँ बाप आप लोगों को जो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं ना, एक बार सोचिए उनके बारे में जिनके पास में सारी चीजें नहीं है। तो आप लोग ना हाथ पैर धो धोकर पियोगे माँ बाप के कि हाँ यार कितनी फैसिलिटी हमको देते हैं, वो क्या नहीं करते आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा उसको सोचा करो। जिस तरीके से वो अपनी एक तरीके से सारी मेहनत की कमाई आप लोगों के ऊपर लगा देते हैं, अपनी जिंदगी एक तरीके से एंजॉय नहीं करते हैं, हमारे बच्चे कुछ बन लिख जाएं, तो और आप लोग क्या करते हो आगे चलकर, ये सही तरीका नहीं होता है। तो हमेशा रेस्पेक्ट करो। सबसे ज्यादा जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो माँ बाप की होनी चाहिए, फिर दूसरे नंबर पर बोलते हैं गुरु, और तीसरे नंबर पर बोलते हैं भगवान। तो इस तरीके से बोला जाता है कि रास्ता जो है माँ बाप जो होते हैं वो गुरु तक पहुंचाते हैं, और गुरु जो है वो भगवान तक पहुंचाता है। इनडायरेक्ट वे में बोले तो मोक्ष की प्राप्ति कराता है, और माँ बाप को ही पहला गुरु भी माने जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि माँ बाप की कैटेगरी क्या है, माँ बाप किस जगह रखने लायक है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो विलेज है ये लगभग 60 किलोमीटर के करीब है। अगर बात करें कारगिल डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर धुआंधार बैटिंग चलती रहती है, तो यहां पर ये काफी टफ टेरेन है, यहां पर कोई ऐसा स्टेब्लिश करने लायक चीज नहीं है। पर लेकिन एक चीज मुझे लगती है, अब यहां पर खंबे वगैरह गाड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो सोलर पैनल की हेल्प से भी आप लोग काम कर सकते हो। तो 13,000 फीट की हाइट पर यहां पर, जो कि मैक्सिमम टाइम जो ये माउंटेन एरिया भी रहता है, ठीक है, और विंटर सीजन में बर्फ भी पड़ता रहता है, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। पता चला बर्फ से यहां पर वो भी ढक गया, तो इस तरीके से इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है। कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है। तो इसी के चलते ग्लोबल हिमालयन जो एक्सपीडिशन है यानी कि GHE है, पार्टनरशिप में CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के साथ में, ठीक है। तो यहां पर रॉयल इनफील्ड के साथ में इंस्टॉल किया गया था 17.5 किलोवाट का जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है अंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यानी कि अच्छा तरीका यही है। देखिए जो सोलर सिस्टम होता है ना, वो आसान तरीका होता है आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। उसके लिए ना तो आप लोग खंबे लगाने कहीं पर जाकर, ना आप लोग कोई लाइन बिछानी है कि भैया यहां से बिजली आएगी, आराम से जाकर पेड़ लगा दो, और सूर्य देवता जो है वो अपने एक तरीके से कृपा करते रहेंगे, और आप लोगों के बल्ब जो है वो जलते रहेंगे। तो फिर चाहे वहां पर पढ़ाई करो, चाहे आप लोग डांस करो बैठ करो इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक अच्छा तरीका है। कम से कम अब तो कम से कम ये चीजें प्रॉपर पैटर्न में होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब रेलवे में घुमाता हूं आप लोगों को, रेलवे की सैर कराते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज है ये रेलवे के बारे में है। तो रेलवे के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो यहां पर बात की जा रही है एक रेल कोच फैक्ट्री के बारे में। तो रेलवे का जो PSU है, जिसको आप लोग बोलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, ठीक है, ये कमीशन कर रहे हैं यहां पर मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री इन लातूर के अंदर
प्रोडक्शन फर्स्ट कोच सेल। तो यहां पर कोच सेल एक तरीके से इनके एक तरीके से कोच बनाने की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्टार्ट की जा रही है। तो मारवाड़ा जो यहां पर ये सॉरी मारवाड़ा नहीं मराठवाड़ा जो ये रेल कोच फैक्ट्री यहां पर ये कंट्रीब्यूट करने जा रही है डेवलपमेंट में, खासकर मराठा रीजन के अंदर में। देखिए अगर कोई ऐसी फैक्ट्री लगती है ना, अच्छी अच्छी चीजें क्या होती हैं, एक तो सबसे अच्छी चीज तो वहां पर ये होती है कि डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया तो लोकल एरिया में जॉब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लोकल एरिया में। तो इसके चलते काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ज्यादा दूर उनको नहीं जाना पड़ता है, अपने घर में जॉब मिल जाती है इनका अपने राज्य या फिर अपने एक सिटी के अंदर ही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री जो है यहां पर ये बेसिकली इनिशियली जो मैन्युफैक्चर करेगी 250 के करीब MEMU, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यह है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं EMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तीसरे को बोलते हैं यहां पर यह LHB, यह है यहां पर लिंक्ड हॉपमैन बस, ठीक है। तो BUSCH, तो ये एक तरीके से जिसको LBH आप लोग बोलते हैं। तो नीचे मैंने इनका सबका मतलब लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके डब्बे यहां पर क्रिएट किए जाएंगे। तो इसके चलते क्या होगा, हम लोग कई बार बाहर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं तो वहां से भी हमारी डिपेंडेंसी कम होती नजर आएगी। तो 5 किलोमीटर लॉन्ग जो रेल कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। इसके चलते यहां पर एक तरीके से जो एक वो नहीं कहते कि देखिए सारी चीजें पहले कोयले के ऊपर चलती थी फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलना स्टार्ट हो गई, तो बेसिकली अब यहां पर सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को इंटरलिंक करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर एक बात की जा रही है, ये यहां पर हरानगुल रेल स्टेशन, ठीक है। तो यहां पर इसके भी यहां पर बेसिकली इसके साथ में इंटरलॉक करने की कोशिश की जा रही है चीजों को। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर आप लोग देखकर चलिए तो आने वाले टाइम में डेवलपमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें रेल के बारे में भी और सब चीजों के बारे में भी, और रेल को भी आप लोगों को देखने को मिला अभी प्राइवेटाइज किया जा रहा है कई सारी रेल को, तो भी याद रखेगा हमारी कंट्री में सबसे पहले जो रेल है वो किस किस को कनेक्ट करने के लिए चलाई गई थी हिस्ट्री में, और उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे ये आप लोगों को बताना है। याद रखना 1857 के बाद में वॉइसराय होना स्टार्ट हुए थे, और ये जो खबर है ये 1857 के पहले की है, तो इसलिए गवर्नर जनरल बोलना, ठीक है। तो कंफ्यूजन में मत रहना, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो यहां पर ये आप लोगों के सामने न्यूज है ये इकोनॉमी के बारे में है। और देखिए हमेशा जैसे इकोनॉमी अगर डूबती रहती है तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो ऐसा ही एक नया आइडिया निकाल के लाया गया यहां पर, ये है जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में। जीरो कूपन जो बॉन्ड्स है ये एक नया इनोवेटिव आइडिया है। इसमें यहां पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा ना तो उसको टेंशन रहने वाली है और ना ही बैंक को टेंशन रहेगी किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। उसको एक बार फिक्स मनी अगर इकट्ठा हो जाएगी फिर उसको अपने हिसाब से उसको यूज करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो जीरो कूपन जो बॉन्ड यहां पर इशू किया गया है, पहले समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल इनोवेशन की तरीके से रिकैपिटलाइज करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक को यहां पर अभी ये 5,500 करोड़ रुपए वर्थ के नॉन इंटरेस्ट बियरिंग ये बॉन्ड है वैल्यू एट पार, यानी कि जो फेस वैल्यू है उसके बारे में बात की जा रही है। जो फेस वैल्यू है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा और ये एक तरीके से आप लोग इनको किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों ने अपने नाम पर खरीदे तो आप लोगों के नाम पर ही यहां पर ये बॉन्ड रहने वाले हैं। तो इसको अगर मैं आप लोगों से साधारण शब्दों में आप लोगों से बात करूं कि भैया बैंक के पास में पैसा नहीं है तो बैंक को रिकैपिटलाइज करना है, इनके बैंक को पैसा देना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों के पैसे में पैसा खत्म हो जाता है ना, घर वाले आप लोगों को रिकैपिटलाइज करते हैं, आप लोगों को और पैसा भेजते हैं कि भैया लो अपना करो अपनी जिंदगी को एंजॉय, तो वो वाली चीज है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा इनके ऊपर, और एक तरीके से जो फेस वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो फेस वैल्यू का पहले जैसे मान लीजिए 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा कि इंटरेस्ट इस तरीके से इसके ऊपर लगने वाला है, पर हाँ डबल आप लोगों को लगवाने 100 है यहाँ पर, तो 200 के करीब यहाँ पर एक तरीके से आउटपुट मिलने वाला है। यानी ये कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज की डेट में आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें किस तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट वगैरह लगेगा उसके ऊपर। ये बिल्कुल आप लोग ऐसा भी नहीं है कि इसको एक इंसान से दूसरे इंसान को आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल आधार कार्ड है, अगर आप लोग के नाम पर बन गया तो आप लोग का आधार कार्ड रहेगा, एक ही नंबर आप लोग को पूरी जिंदगी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक इंसान के 2 आधार कार्ड नंबर हो सकते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का पूरा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग ऐसी हरकतें करने जाएंगे तो आप लोग तुरंत वहां पर पकड़े जाएंगे। एक मेरा फ्रेंड था, उसने क्या किया, वो रहने वाला तो दूसरे एरिया का था, तो वहां पर उसका आधार कार्ड बन गया, तो उसको लगा यार अकाउंट खुलवाना है, तो जहां पर वो रह रहा था सोच रहा था कि एक और आधार कार्ड बनवा लूं। तो जैसे वहां पर बनवाने गया तो तुरंत वहां पर मशीन ने बोल दिया कि यू हैव ऑलरेडी आधार कार्ड, यानी कि डेटा मैच कर गया वहां पर सारा। तो वो कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि जिस इंसान को ये बन गया एक बार उसी इंसान के पास में रहने वाला है। तो पंजाब और सिंध बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनके द्वारा यहां पर बोला गया है कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो स्पेशल तरीके के बॉन्ड है, अपने ही तरीके के यहां पर
कुछ तो लोग इनको बोल रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग इनका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे इनको फाइनेंशियल इल्यूजन की तरीके से बोल रहे हैं और कई तरीके के लोग इनको ग्रेटर इनोवेशन की तरीके से देख रहे हैं। तो दोनों ही तरीके रिएक्शन निकल कर आती है। ये तो हर जगह होता है। अगर कोई काम आप लोग नया करना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा काम कर दिया है, कुछ लोग बोलेंगे यार काम अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। तो बॉन्ड जो है ये आर नॉट ट्रेडेबल, यानी कि एक तरीके से आप लोग इनको ट्रेडेबल की कैटेगरी में नहीं रखेगा। जो आप लोगों के पास में तो आप लोग ही रहेंगे, और जब तक मैच्योरिटी इनकी नहीं हो जाती है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो भी रहेगा यहाँ पर 10-15 साल, तो उस तब तक का आप लोग अपने पास में रखने। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर जो मनी मिलेगी तो उसके हिसाब से काम यहां पर मनी मिलेगी वो डिसाइड रहेगी। तो यानी कहने का मतलब है ना, तो आप लोगों को टेंशन रहेगी जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और बैंक के पास में एक बार पैसा चला गया तो बैंक भी उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग। अब यहां पर एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनको बॉन्ड के बारे में नहीं पता है। बॉन्ड एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, आज के डेट में आप लोग किसी अगर समोसे वाले की दुकान पर जाते हैं तो यहां तो समोसे की ठेली लगी हुई है और यहां पर आप लोगों को कूपन मिल रहे हैं कि भैया वो टोकन लेके आना और आपको समोसा मिलेगा। तो ये वही बॉन्ड होते हैं जिसमें पैसा देकर आप लोग कूपन खरीदते हैं ना, ऐसे ही पैसा देकर आप लोग बॉन्ड खरीदोगे। तो आप लोग इनको नॉर्मल भाषा में समझना चाहे तो ये एक तरीका टोकन होता है, ठीक है, जिसके बदले आप लोगों को यहां पर जाकर समोसा मिलेगा, पर लेकिन ये टोकन खरीदने के बदले आप लोगों को बाद में पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड ये होता है कि मान लीजिए आप लोग बोले कि भैया समोसे जो है ना, ये दुकान बड़ी फेमस है समोसे की यहां पर, तो आप लोगों को कूपन इसके लिए आप लोगों को 10 दिन पहले लेना पड़ेगा, 10 दिन बाद आप लोगों को समोसा मिलेगा। तो आप लोगों के टोकन की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 10 दिन हो गया आप लोगों को, यानी कि 10 दिन बाद आप लोगों को उसके पैसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है, एक तो मैच्योरिटी जो टाइम पीरियड होता है, इसका मतलब है कि इस टाइम पर आप लोगों को जो पैसे आप लोगों ने दिए तो उसका इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा। तो ये होता है एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं यहां पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और आर्ट एंड कल्चर के बारे में जो बात की जा रही है, ये भी बात की जा रही है हमारी कंट्री की होम मिनिस्ट्री की साइड से, और ये भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ही न्यूज है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आसाम के अंदर यहां पर बात की जा रही है बेसिकली दर्शना प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो क्या है ये? हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनके द्वारा अभी ये फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया है। फाइनेंशियल ग्रांट का मतलब होता है एक तरीके से पैसा देना, हेल्प करना, और ग्रांट का मतलब होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो 8000 के करीब जो नाम घर है यहां पर, नाम घर एक तरीके से ट्रेडिशनल जो मोनेस्ट्री होती है ना आसाम के अंदर, जिनको वैष्णवटी यानी कि एक तरीके से वैष्णवाइट्स यानी कि जो वैष्णव धर्म से एक तरीके से वैष्णव को फॉलो करने वाले जो हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो उससे रिलेटेड जो मठ होते हैं, मोनेस्ट्री का मतलब मठ, जैसे आप लोग नॉर्मली मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, ऐसे ही यहां पर जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए मोनेस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नाम घर है लिटरली अगर आप लोग बोले इसको यहां पर एक तरीके से आप लोग बोलते हैं प्रेयर हाउस, यानी कि एक तरीके से पूजा घर आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं, और आसामीज कम्युनिटी और इसी के साथ में यहां पर एक सरना जो सेक्ट है, ये हिंदू कम्युनिटी के अंदर आता है, पर्टिकुलर आसाम के अंदर, ये भी मिलकर इकट्ठा होते हैं यहां पर। तो जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है, जो वर्शिपर जो यहां पर वर्शिप करते हैं, इनके पूजा करते हैं, जहां इकट्ठे होते हैं यहां पर, ये एक तरीके से ये यहां पर जो थिएटर की तरीके से होता है, एक तरीके से इसने कुछ कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तो थिएटर फॉर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिसको भवना बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो भवना टर्म भी आप लोगों से पूछे तो यहां पर एक तरीके से बोल सकते हैं लोग इकट्ठा होते हैं यहां पर, और थिएटर फॉर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तरीके से ये भी रिलीजन से ही कनेक्टेड है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बुद्धिस्ट कम्युनिटी में जैसे होता है ना मोनेस्ट्री वगैरह होती है, तो उसके अंदर कोई फंक्शन हो रहा है। तो नाम घर जो है, जहां पर मैंने आप लोगों को बोला प्रेयर हाउस जो है यहां पर, ये नाम घर जिसको बोल रहे हैं, इसको नॉर्मली कीर्तन, आप लोगों ने सुना कीर्तन घर से कीर्तन में जा रहे हैं, कीर्तन, ठीक है, पूजा कीर्तन। तो इसी तरीके से यहां पर बोला जा रहा है, इसको कीर्तन घर भी इसका नाम दिया जा रहा है। ये कीर्तन घर जो है ये आल्सो सेंट्रल स्ट्रक्चर होती है, जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सेंट्रल स्ट्रक्चर इन सातरस। तो ये एक तरीके से मोनेस्ट्री के चारों ओर जो यहां पर जो एक सरना है, यहां पर ये रिलीजियस, ये चारों ओर अदर बिल्डिंग होती है जो पोजीशन रहती है अराउंड इट, जिससे कि ऐसा होता है कि प्रॉपर मंदिर हो गया, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा यहां पर मस्जिद हो गया, फिर कोई भी जो भी आप लोग जिस भी रिलीजन के हैं, तो आसपास में यहां पर छोटे छोटे और भी कुछ इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर भी कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो इसी के नाम पर ये आप लोग देखने को मिलता है। तो नाम घर जो है यहां पर, ये नाम घर जो है इंट्रोड्यूस किया गया आसाम के अंदर वैष्णवाइट्स यानी कि वैष्णवाइट्स यानी कि जो वैष्णव से रिलेटेड थे। इसी के साथ में जो सेंट जिनका नाम था यहां पर, ये था दामोदर देव, ठीक है, दामोदर देव। और इसी के साथ में ये है यहां पर मधादेव, ये है यहां पर माधव देव, ठीक है। तो इसी ये बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूज में इसको फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है।
तो फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे नामखर जो है यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस जो किए गए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नामखर इंट्रोड्यूस किए गए यहाँ पर आसाम के अंदर, जो वैष्णवाइट्स थे, जो सेंट थे यहाँ पर, जिनका नाम था दामोदर देव, इसी के साथ में माधव देव, ठीक है, तो इनका नाम याद रखेगा। ये शंकरादेव थे यहाँ पर, ठीक है। ये सारे आसामीज जो पीपल आज के डेट में इनको फॉलो करते हैं कल्चर प्रैक्टिस की तरीके से, सॉन्ग की तरीके से, भक्ति ऑफ गॉड यानी कि एक तरीके से जो नहीं होता कि प्रभु की भक्ति जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहां पर हो जाते हैं, दामोदर देव, महादेव देव हो गए यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से शंकरादेव हो गया। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ये स्कीम हालांकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, पर लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। एक तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड नहीं है यहां पर, ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, और जितना नॉर्थ ईस्ट यहां पर न्यूज में रहता है उतना ही अलग अलग रीजन की वजह से जम्मू एंड कश्मीर न्यूज में रहता है। तो आयुष्मान भारत जो यहां पर प्रधानमंत्री जय यानी कि जो प्रधानमंत्री जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था यहां पर, जो ये योजना लॉन्च की गई थी, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे क्या क्या बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो ये स्कीम है यहां पर, ये जन आरोग्य योजना जो है, इसके आगे सेहत का भी वर्ड यूज कर दिया गया है। तो सेहत को ठीक करने की बात यहां पर की जा रही है, और जो सेहत आ जाएगा वर्ड, इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो 5 लाख जो फाइनेंशियल कवर दिया जाएगा फैमिली के अंदर, तो इसका मतलब यह कि अगर फैमिली के अंदर 5 मेंबर है तो 5 लाख उनको दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक एक को 5 लाख देना है, पर कोई भी फैमिली का मेंबर उसको यूज कर सकता है। तो ये जो स्कीम यहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है, तो लगभग ये आज के डेट में 6 लाख जो परिवार हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत यहां पर फायदा मिलने वाला है, और ऑल 21 लाख फैमिली जो है वो सेम बेनिफिट लेंगी सेहत स्कीम के तहत। यानी कि आज के डेट में जो फायदा ऑलरेडी उठा रहे हैं वो तो उठाएंगे ही, बाकी इसके अलावा भी यहां पर आप लोग सेहत स्कीम का भी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आगे आने वाले टाइम में एक एडिशन की तरीके से यहां पर नजर आ रहा है। जैसे बात करें यहां पर वन नेशन वन हेल्थ के चलते यहां पर ये एक प्रोग्राम आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं, यानी कि पूरी कंट्री में एक ऐसा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना ताकि आप लोग कहीं पर भी चले जाएं तो आप लोग की सेहत को कोई नुकसान देखने को नहीं मिले। तो एक तरीके से अनदर बेनिफिट ये स्कीम है यहां पर, जो कि आप लोगों को एक लिमिटेड नहीं है कि आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में यहां पर फिर यहीं पे होगा, तो ग्राउंड एक तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये दोनों जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आप लोग ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही यहां पर ये लिमिटेड है या फिर यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में लिमिटेड है। आप लोग इसके थ्रू ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटल है कंट्री में कहीं पर भी, ठीक है, कंट्री के अंदर। तो इसलिए बोला गया कि वन नेशन वन हेल्थ स्कीम, यानी कि पूरी कंट्री में आप लोग कहीं पर भी अगर जाते हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं यहां पर जो PMJAY के बारे में, तो ये 5 लाख पर फैमिली देखने को मिल रही है। तो यहां पर बोला जा रहा है लगभग 10 करोड़ के करीब जो पुअर और वनरेबल फैमिली है उनको इसका फायदा पहुंचाया जाता है सोशियो इकोनॉमिक जो एक तरीके से बैकवर्ड सेंसेस है उसके बेस पर। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर आप लोगों से आई है, यहां पर अराउंड 85% जो रूरल यानी कि गांव वाला एरिया और 60% के करीब जो अर्बन वाला एरिया है वो इससे फायदा उठाता है। 25 सितंबर जो यहाँ पर ये बर्थ एनिवर्सरी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बेनिफिट करेगा और ये पोर्टेबल है अक्रॉस द कंट्री, कहीं पर भी जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और स्टेट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, अगर राज्य को लगता है ना कि यार हम तो ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो गया। बाकी इसी के साथ में जो हेल्थ है वो आज की डेट में भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो इसलिए हेल्थ के ऊपर अगर कुछ भी चल रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा। एजुकेशन तो हालांकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, पहले स्टेट लिस्ट में आता था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तो इसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया ताकि सेंटर भी इसके ऊपर लॉ बना सके। तो हमारे संविधान में जो 7वां शेड्यूल है 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाने का मतलब ये है कि सेंटर भी उसके ऊपर काम कर सके, तो उसी के अंदर यहां पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज के में हमारा जो सब्जेक्ट है हेल्थ वाला, तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर है यहां पर ये, तो स्टेट को पावर है, तो सेंटर अगर बना भी रहा है कुछ इसके ऊपर रूल और रेगुलेशन पर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट को दी गई है। ये जो न्यूज है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही है, यानी कि कहां पर क्या क्या डिजास्टर देखने को मिला। अभी रिसेंटली इसके बारे में एक एनालिसिस किया गया है, ए ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन, यानी कि यहां पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ये जो रिपोर्ट है ये यहां पर एक न्यू ग्लोबल रिपोर्ट है जो कि एनालाइज की गई है 15 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्लाइमेट डिजास्टर 2020 में जो देखने को मिले। तो यहां पर ये 9 तो काफी एक्सट्रीम थे, इंक्लूडिंग 2 इंडिया में थे। अकेले उन 2 की वजह से इंडिया में लगभग बोला जा रहा है 5 बिलियन तक का डैमेज हुआ, ओनली 2 जो एक्सट्रीम हमारी कंट्री में देखने को मिले। तो पूरी कंट्री में तो और भी ज्यादा थे, यहां पर और भी ज्यादा डैमेज देखने को मिला, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पहले रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो काउंटिंग द कोस्ट 2020 ए ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन, तो ये इसका टाइटल दिया गया जो यूके में बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है क्रिश्चियन एड, इसके द्वारा तैयार की गई है। तो इसमें बोला गया कि यूएसए के अंदर और सेंट्रल अमेरिका के अंदर
लगभग यहां पर 41 बिलियन का नुकसान पहुंचा। इंडिया के अंदर भी एक ह्यूज यहां पर लॉस देखने को मिला जून से लेकर अक्टूबर के पीरियड में, जब काफी लार्ज स्केल पर यहां पर लोगों की जान भी गई। इंडिया में फ्लड वगैरह देखने को मिली जिसमें लगभग 2067 के करीब यहां पर जो जान गई, ठीक है, और काफी लार्ज स्केल पर लॉस देखने को मिला। लगभग 14 डिस्ट्रक्टिव क्लाइमेट डिजास्टर यहां पर एक साथ में अगर रखे जाए तो मोटे मोटे तौर पर ये स्लाइड आप लोग देखते हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा जो लॉस देखने को मिला, ये यहां पर अटलांटिक जो ह्यूरिकन रीजन, खासकर यूएसए और सेंट्रल एशिया, तो 41 बिलियन का लॉस यहां पर देखने को मिला। फाइनेंशियल कॉस्ट के बारे में बात करें, फ्लड इन चाइना 32 बिलियन का लॉस देखने को मिला। वेस्ट एशिया जो यहां पर वेस्ट कोस्ट जो फायर लगी यहां पर यूएसए के अंदर, देखा था ना आप लोगों ने, दुनिया भर की आग लगी थी, तो उसमें लगभग 20 बिलियन का नुकसान हुआ। साइक्लोन जो अम्फन देखने को मिला इंडिया और बांग्लादेश में, 13 बिलियन का नुकसान हुआ। फ्लड जो इंडिया में आई 10 बिलियन का नुकसान हुआ। फ्लड जो जापान में आई 8.5 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी के साथ में जो यहां पर लोकस्ट अटैक देखने को मिला, यानी कि टिड्डी का अटैक 8.5 बिलियन का नुकसान करके गए यहां पर। ये ऐसे ऐसे यहां पर ये चीजें बताई गई हैं। पाकिस्तान के बारे में फ्लड बताई गई कि 1.5 बिलियन का नुकसान करके गई। ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, दुनिया भर के कंगारू वगैरह भी उस टाइम पर जलकर वो एकदम खत्म नहीं हुए थे, तो 5 बिलियन तक की बात की जा रही है। विंड स्टॉर्म बात की जा रही है यहां पर, ये यहां पर सियरा में एक एलेक्स जो यूरोप के अंदर 5.9 बिलियन का नुकसान देखने को मिला। तो ये वो नुकसान है जिनको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग घर से निकल जाते हैं घूमने के लिए और वहां पर पैसे बर्बाद करके आ रहे हैं, टाइम भी बर्बाद करके आ रहे हैं, और सीधा सीधा आप लोग जो पार्टी करके आ रहे हैं ना बाहर जाकर, चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो जो सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अलग से है। यानी कि हम लोग जो चीजें ऐसी हैं काउंट ही नहीं करते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो वही चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में कहां कितना नुकसान हुआ, एम्फन ने कहां पर क्या क्या नुकसान किया। तो ये स्लाइड आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू यहां पर दे देती है, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आप लोगों के यहां पर होना चाहिए, ठीक है। और अब तो 4:30 बजे हो गया, अब तो जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं उठने स्टार्ट कर दो, अब तो और भी टाइम मिल गया आप लोगों को, जिनको लगता था कि थोड़ा जल्दी हो गया, कम से कम कंटिन्यूअस उठना स्टार्ट करो। और एग्जाम पास में आ रहा है, अब तो आग लग जानी चाहिए शरीर के अंदर, गर्मी भी पास में जो है फील करने लगेगी। हाँ, किसी गर्म इंसान के पास में आ गई है, ठंडी हवाएं अगर आप लोगों के पास में आ रही तो आप लोगों की बॉडी को टच करते ही गर्म हो जानी चाहिए। अब पर्सन इन न्यूज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आज की जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है आर्या राजेंद्रन। तो यहां पर 1999 में इनका जन्म हुआ था और राजनीति में जो इनका करियर है ये काफी अर्ली स्टार्ट हो गया। ये 21 साल की है ओनली। तो यहां पर अभी रिसेंटली तिरुवनंतपुरम के अंदर यहां पर मुंडामान मुकुल जो पर्टिकुलर वार्ड है वहां से एक काउंसलर जीत कर आई हैं 2020 में, जो केरला में लोकल बॉडी के इलेक्शन में। तो 21 साल की उम्र में अपॉइंट किया गया इनको मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो एक काफी बड़ी बात है। तो यंगेस्ट मेयर है यहां पर तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो यंगेस्ट जो मेयर यहां पर है तो ये यहां पर माइकल सेशन। तो यहां पर ये है 18 साल के थे यहां पर, जिनको यूएसए में 2005 में यहां पर इनको मेयर बनाया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी कंट्री में है सुमन कोहली। तो यहां पर ये मेयर बने थे भरतपुर में, राजस्थान, 21 साल में 2009 में, ठीक है। तो ये यंगेस्ट थे, तो ये भी वन ऑफ द यंगेस्ट बोल सकते हैं तिरुवनंतपुरम के अंदर। तो इस तरीके से देख सकते हैं अगर करियर सही तरीके से सटीक बैठ जाए तो यहां से इंसान कितने आगे जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहां से अपना मोटिवेशन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ में जो भी करना है जल्दी जल्दी कीजिए, और ऐसा नहीं है कि लेट होने पर भी कोई दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे किस्से भी हैं जिन्होंने लेट में आकर भी धमाल मचा दिया है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये कई सारे बच्चों के द्वारा नोटिस भी किया गया, हालांकि इसमें थोड़ा गैप भी था, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोगों ने बात की थी कि जो वेल सॉन्ग है उसके बारे में, यानी कि मछली जो है वो सॉन्ग सुना रही है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहां पर ये जो टिपिकली अगर देखें जो इनकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है वो यहां पर बिलो 4 किलो हर्ट्ज के देखने को मिलती है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है जो मछली सॉन्ग सुनाती है, जो हम लोगों ने न्यूज डिस्कस की थी कल, तो उसमें 4 किलो हर्ट्ज के नीचे इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखने को मिलती है। पर लेकिन जो ह्यूमन की जो ईयर जो सुनने की जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। तो यहां पर जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आ गया 4, तो इसका मतलब इंसान को ये सुननी चाहिए यहां पर। तो ऐसा कई सारे बच्चों के द्वारा यहां पर बोला गया कि सर ये तो सुनने वाली रेंज में आ गया है। पर लेकिन जो 4 किलो हर्ट्ज यहां पर बोला गया है ये मैक्सिमम इसकी जो बेसिकली यहां पर सॉन्ग की वॉइस है। इसके नीचे अगर आप लोग बात करें तो इसके नीचे आप लोग जा सकते हैं, यहां पर 20 के नीचे भी यहां पर ये जा सकती है, ये इसकी मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया कि सम जो ब्लू एंड द फिन वेल है उनके सॉन्ग जो है वे बोला गया कि आर सो लो इन द फ्रीक्वेंसी कि उनको हम लोग हमारी जो कान है वो सुन नहीं पाएंगे, इनऑडिबल है हमारे लिए। तो ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह था सीधा सीधा कि 4 किलो हर्ट्ज जो है वो मैक्सिमम है, इसके कम ये इतना हो सकता है कि 20 से भी काफी नीचे जा सकता है, जिसको सम यानी कुछ जो है इंसान भी नहीं सुन पाएंगे उनको। तो ये एग्जैक्ट करेक्ट सेंटेंस है यहां पर, ठीक है। तो अगर कोई डाउट था
तो माइंड में उसको जरूर लिखा कीजिए, आगे अगर जेन्युइन डाउट है तो उसको जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए, तो यहां पर अभिषेक सिंह के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। तो देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले तो बीओटी के बारे में बात की थी, इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया ओवरसीज टेरिटरी भी आप लोग इसको बोलते हैं, नॉर्मली इसको ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी बोलते हैं। अगर हमारी कंट्री के एरिया में अगर कोई आइलैंड आता है तो उसको ब्रिटिश इंडिया ओवरसीज टेरिटरी के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। एनसीआर वाले रीजन में अगर आप लोग बात करते हैं तो एनसीआर वाले रीजन में टोटल मिलाकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्य के एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एनसीआर वाला जो रीजन है ये नेशनल कैपिटल जो रीजन प्लानिंग बोर्ड है उसके द्वारा 1985 में यहां पर चीजें क्रिएट की गई और वही यहां पर डेवलपमेंट का काम करता है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन अगर बात करें, प्रोमिनेंट सिटी जो एनसीआर में दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये है मेन इंपोर्टेंट। जल जीवन मिशन के बारे में बात की थी तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में ये रिसेंटली अभी क्रिएट की गई थी 2019 में, ठीक है, जब यहां पर फिर से चुनकर आई गवर्नमेंट। तो पाइप वाटर घर घर पहुंचाने की बात की जा रही है 2024 तक का ये टारगेट है इसका। जो आज के डेट में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। वैसे जो मिनिस्ट्री यहां पर 2 मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड जो यहां पर रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन को मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के साथ में मर्ज कर जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग था, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे से आंसर देते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो जोश होना चाहिए, जो भी आप लोग को अचीव करना है उसकी जिद होनी चाहिए, उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं। हम लोगों ने ये देखा यहां पर, इसी के साथ में क्या क्या जाना ये याद रखेगा। नील व्हेल के बारे में जो जाना, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने जाना यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पर लगाने की बात की जा रही है, तो डिटेल में न्यूज समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज के अंदर जाना है, यहाँ पर ये बात की जा रही है एक पेपर के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर ये मोनपा, ठीक है। तो मोनपा पेपर को फिर से ये जान भरने की कोशिश की जा रही है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, तो डिटेल में समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट न्यूज देखी यहाँ पर लद्दाख के बारे में समझा, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री के बारे में जाना, ये भी इंटरेस्टिंग न्यूज थी जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोगों ने जाना, आसाम के बारे में खासकर जो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में कुछ ये हम लोगों ने चीजें देखी। हेल्थ के बारे में ये डिटेल में मैंने आप लोगों को स्कीम बताई कि यहां पर बेसिकली PMJAY क्या है, जो कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट का इंपैक्ट क्या रहा ये हम लोगों ने जाना, जो कि इंपोर्टेंट था। और यंगेस्ट एक पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो कि अभी मेयर बनी है तिरुवनंतपुरम में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और बाकी ये था क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अब इसको ढंग से अटेम्प्ट कीजिए। यूएसए के बारे में बात की जा रही है, तो फर्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर है चांद के ऊपर कब बनाने की बात की जा रही है, कोलैबोरेट किसके साथ किया जा रहा है और रशिया का कब तक टारगेट है। इसी के साथ में मोनपा जो यहां पर हैंडमेड पेपर है वो कौन से राज्य में उसको फिर से स्टार्ट करने की बात की जा रही है और किसकी हेल्प से। RVNL क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन सा बैंक यहां पर मिलकर काम कर रहा है, बेसिकली जो जीरो कूपन बैंक के बारे में हम लोगों ने भी बात की। मिनिस्ट्री कौन सी यहां पर जो कि यहां पर बात करी है नामघस के बारे में, जो कि एक मोनेस्ट्री तरीके से देखने को मिलता है, तो किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत यहां पर ये आ रहा है। काउंटिंग द कोस्ट 2020, तो ये ए ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन, तो यहां पर किसके द्वारा यहां पर ये तैयार किया गया है। एक पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है जो कि यंगेस्ट पॉलिटिशियन बनी है अभी तिरुवनंतपुरम में मेयर, ठीक है। तो ये था यहां पर इसका डिस्कशन। आइए अब रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जो काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को बताना है USNIC क्या है यहां पर ये। दूसरा BOT की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। कौन सी मिनिस्ट्री है, ई संपदा के बारे में बात कर रही है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को बताना था, ये यहां पर बेसिकली ये बताया गया कि ड्राइवरलेस गाड़ी के बारे में, तो कौन से रूल चेंज किए गए हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नैब बात की थी यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में, AK भलाल, ठीक है। तो यहां पर EHRMS इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। इसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी इसरो के बारे में, तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था, किस साल से कब तक उसके द्वारा काम किया गया। नेक्स्ट यहां पर जल शक्ति मिशन का टारगेट ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया। हालांकि यहां पर वेल के बारे में जो ह्यूमन हियरिंग रेंज है वो भी आप लोगों को बतानी थी, जो कि मैंने अभी डिस्कस की थोड़ी देर पहले। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन जो आइस सेंटर है ये कंफर्म करता है जो जायंट अंटार्कटिका आइसबर्ग है उनके जो रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी इसके द्वारा कंफर्म किया गया कि साउथ जॉर्जिया को यहां पर नुकसान पहुंचा सकता है आने वाले टाइम में। अंटार्कटिका जो आइसलैंड साउथ जॉर्जिया यहां पर ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। तो ये मैंने कल ही डिस्कस की थी। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी क्या होती है कि ब्रिटेन की टेरिटरी जो कि उसके साथ में कनेक्ट नहीं है, जहां पर कभी रूल किया गया या फिर उसका पार्ट है पहले से वो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की थी, ई संपदा से रिलेटेड हम लोगों ने। इसी के साथ में मेट्रो रेल जनरल रूल 2020 में चेंज किया गया ड्राइवरलेस गाड़ी चलाने के लिए।
DOPT, ये AK भला, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यूमन जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है वो हम लोगों ने समझा। अक्टूबर में 2008 में छोड़ा गया था, अगस्त 2009 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। इसी के साथ में जल जीवन मिशन जो है ये 2024 में आप लोग देखेंगे, इसके बारे में याद रखना। ह्यूमन को सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि हमारे कान जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज सुन सकते हैं, जो आवाज आप लोग निकालते हैं मुंह से, ठीक है। तो ये याद रखना। ये था आज का डिस्कशन। अगर किसी भी रीजन से लेक्चर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और कम से कम लेक्चर को देखकर डिसलाइक किया करो, पहले डिसलाइक मार देते हो। चलिए, जो भी है, जैसा अच्छा लगे आप लोगों को। बाकी जो भी है आप लोग इसको रोल नंबर की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जो से नंबर पर लाइक करते हैं वही आप लोगों का रोल नंबर हो सकता है। यहां पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, सारी PDF इकट्ठी यहां मिल जाती है। अगर वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है तो भी आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।